ऑनलाइन चीज़ें हैं या जो कह सकते हैं आपका डिजिटल कंटेंट्स है, इनकी भी प्रोसेसिंग की जाती है। इनकी प्रोसेसिंग में ख़ास करके जो आपका एक टर्म है डेटाबेस। अब डेटाबेस के नाम पर लगता है डेटाबेस, कुछ नहीं, आप इसको तो सरल चीज़ ये समझ लीजिए कि जैसे कोई कंप्यूटर की में फ़ाइल है, वो उसकी जो डिज़ाइन होती है, वो इस तरीके से डिज़ाइन होती है वो फ़ाइल कि जब हम उसका उसका उपयोग करना है, अगर फ़ाइल का उपयोग करना है तो एक व्यक्ति कर लेगा, एक यूज़र आपका। लेकिन जब हम कुछ इस तरीके की इस सिस्टम को डेवलप करते हैं कि कई लोग और कई प्रकार से उसका उपयोग कर सकें, डेटाबेस मतलब कुल मिलाकर के ये है कि जैसे आपकी एमपीपीएससी के जितने कैंडिडेट्स हैं, उसका एक डेटाबेस एमपीपीएससी के सिस्टम में बना हुआ है, सब्जेक्ट वाइज़। फिर वो जैसा चाहें उसको कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज़, उनकी एज वाइज़, कैटेगरी वाइज़, है ना? उनकी क्वालिफ़िकेशन वाइज़, जिस तरीके से चाहें वो उस तरीके से फ़िल्टर करके डेटा को निकाला जा सकता है। या डिस्ट्रिक्ट वाइज़ एड्रेस के आधार पर, कि भाई इस जिले से इतने इंटरव्यू देने वाले हैं, इस जिले से इतने लोग इंटरव्यू देने वाले हैं। ये कहाँ से निकलेगा? वो जो डेटाबेस है, मतलब ये देखिए कि ये तो हो गया डेटा, पूरी लिस्ट बन गई, बस हो गई, फाइल बनी है। लेकिन डेटाबेस में क्या है कि ये जो सिस्टम है, मतलब डेटाबेस के द्वारा जो पूरा रिसोर्स है, उसको व्यवस्थित करना, उसको व्यवस्थित क्या सुव्यवस्थित करना। एक सिस्टम, एक जो है मतलब एक प्रणाली के आधार पर वो जो व्यवस्थित की जाती है, वही डेटाबेस है। तो इसकी ज़रूरत क्या है भाई? डेटाबेस क्या है? डेटाबेस का मतलब ये हुआ कि डेटा का जो स्ट्रक्चर है, डेटा का जो वो है, उसका जो फॉर्म, उसका जो प्रारूप है, उसको इस तरीके से करना कि हम रिट्रीव कर सकें, पुनः प्राप्त कर सकें अपनी आवश्यकता के अनुसार। यही तो उधर भी हम करते हैं, क्लासिफिकेशन में भी अरेंजमेंट करते हैं कि हम पुनः प्राप्त कर सकें। तो वही चीज़ ये हमको, ये जो डिजिटल जो कंटेंट्स हैं या जो भी सूचना है, उनके बारे में ये है। तो ये डेटाबेस सिस्टम, अच्छा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? कि इसमें जो डुप्लीकेसी, इसमें जो बार-बार रिपिटिशन है ना? या मतलब कंट्रोल करना किसी तरीके से, या जो डेटा का रिसोर्स शेयरिंग करने में आसानी, जिसको जो चीज़ चाहिए वो हमने शेयर कर दिया सीधे डेटाबेस के माध्यम से। भई किसी ने कहा कि हमको बस अ, उज्जैन के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनकी ज़रा एक लिस्ट दे दीजिए। दे उन्हीं दे मिल जाएगा वहाँ से, रिट्रीव हो जाएगा आसानी से। क्यों? क्योंकि वो डेटाबेस ऐसे क्रिएट किया गया है, एक सिस्टम है उसमें। तो ये जो डेटाबेस का जो अप्रोच होता है, डेटाबेस का उसका जो एक प्रकार से अप्रोच है, उसमें यही है कि सबसे पहली बात क्या है? स्टैंडर्ड हायरार्की ऑफ डेटा, यानी वो जो डेटा है, उसकी एक श्रेणीबद्ध रूप में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, अरे भाई अब आप बहुत घबराइए मत, ये क्या है? एक होता है फ़ोल्डर, फ़ोल्डर होता है ना? अब फ़ोल्डर में कई फ़ाइल होती है, फ़ोल्डर में कई फ़ाइल होती है। तो मान लीजिए कि फ़ाइल्स हैं, फिर उसमें कुछ डेटा है, फिर कुछ इंडेक्स है, उसकी फिर एप्लीकेशन, मतलब ये सारी चीज़ों को मिला कर के डेटाबेस बनता है। या जो फ़ाइल सिस्टम है, कई फ़ाइल हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, वो कुल मिलाकर के एक डेटाबेस बन गया। डेटाबेस मीन्स डे डेटा का संग्रह, एक उसका ग्रुप, आपने एक उसकी जो ग्रुप बनाई है सिस्टमैटिक, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, अब वो स्टूडेंट्स का डेटाबेस वहाँ क्रिएट हो गया, बनाया गया, सिस्टम उसकी एक प्रणाली बना दी गई है, कोर्स वाइज़ आपका उनकी जो है जो क्या कहेंगे उसको, क्वालिफ़िकेशन पूर्व की जो है, उनकी कैटेगरी वाइज़, ये सारी चीज़ें और उनके एड्रेस के आधार पर कौन कहाँ से है, क्यों कितने कहाँ से हैं, कुल मिलाकर के ये आप समझ लीजिए कि डेटाबेस ये चीज़ है क्या? ये डेटाबेस क्या है? एक इन्फॉर्मेशन सोर्स है, जो कि कंप्यूटर के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है। क्लियर हो रहा है ना? डेटाबेस एक यस सर। ऐसा सूचना स्रोत है, एक सोर्स है
है ना, कि जिसको कि कंप्यूटर के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए संगठित किया गया है। तो इसलिए क्या है, डेटाबेस क्या है, एक प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड डेटा का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा। अब इसका उपयोग अलग अलग उपयोगिता, भाई यूजर्स जो जिसको जैसा चाहिए वैसा वो फिर उपयोग करेगा। अब बात आती है कि भाई इसकी विशेषता क्या है, इसकी क्वालिटी क्या होती है डेटाबेस की। यानी डेटाबेस में क्या है, सेल्फ डिस्क्राइबिंग, तो इसमें तमाम चीजें, डायरेक्टरी, डिक्शनरी, मेटा डेटा। अच्छा एक और वर्ड आता है मेटा डेटा की, जैसे बात अभी आ गई। मेटा डेटा कोई बताएगा क्या होता है मेटा डेटा, आप लोगों में से? डेटा का डेटा, मेटा डेटा। हाँ, डेटाओं का डेटा, मतलब तो ये इस तरीके से डेटाबेस और मेटा डेटा। अच्छा, डेटाबेस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? डेटाबेस में इसमें जो है कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कोई हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, फिर डेटा होगा, फिर इसकी पूरी प्रक्रिया करने वाला ह्यूमन बीइंग, मानव। ये इसके 4 तत्व हैं, 4 एलिमेंट हैं डेटाबेस के। और डेटाबेस प्रणाली है, जो सिस्टम है, यानी भाई डेटाबेस है, मान लीजिए एप्लीकेशन प्रोग्राम, कोई एनालिस्ट है, कोई यूजर है, वो कहाँ से कर रहा है? भाई कोई एनालिस्ट है, कुछ एनालिसिस किया और फिर उसका दे दिया, क्लिक कर दिया, प्रिंट में निकल गया, ग्राफ चार्ट में निकल गया। वो कहाँ से आया? डेटाबेस के माध्यम से आया ना। वो डेटा से ले लिया, ग्राफ बन गया, डेटाबेस से ले लिया। कोई चीज करना है, प्रिंट निकाल लिया, एक लिस्ट निकाल ली। एमपीपीएससी के लाइब्रेरियन पद के लिए इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल लिया। कहाँ से निकाला? वो डेटाबेस से। तो जो डेटाबेस है, ये क्लियर हो गया कि ये एक प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड डेटा है। अब इसके बाद बात आती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको कहते हैं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है? ये जो डेटाबेस से कुछ डेटा एक्सेस करने के लिए, या डेटाबेस का जो डिजाइन है उसके अनुसार जो उसका एप्लीकेशन प्रोग्राम है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब उसमें क्या है भाई, कुछ कमांड लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा, डेटा में जो है अगर कोई डिक्शनरी का प्रयोग किया गया है ना, या जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें फिर कई चीजें हैं। डेटाबेस का मतलब एक प्रकार से उसके मॉडल्स, डेटा के जो मॉडल्स हैं, है ना, या कह सकते हैं आपकी जो डेटाबेस की डेवलपमेंट, उसकी जो प्रोसेस है। डेटाबेस एक मॉडल है, एक संरचना है। अब उस संरचना में यूजर्स मॉडल, या कोई जो उसका संग्रहित कर रहा है, या उसका कोई यूजर मॉडल है, या आइडेंटिफाई, कुछ चीज पता करना, पहचान कर लेना किसी चीज से, ये उसमें। अब आता है कि भाई डेटाबेस के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेटाबेस। एक होता है बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। अब बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस में क्या होगा भाई, जो बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है वो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का ही एक एलिमेंट है, एक तत्व है उसी का। यानी अगर हम कोई अपनी लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड हो अगर रखते हैं, जितने हमारे बुक्स हैं, या जितने स्टडी मटेरियल आप सीधा कह सकते हैं, उनका क्या, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस का मतलब ये हुआ कि ऑथर, टाइटल, या कुछ कीवर्ड, ये क्या है, ये बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। भाई कोई किसी चीज से सर्च कर रहा है, किसी फील्ड से, वो सर्च हो जाएगा ना, रिट्रीव हो जाएगा। ये कहाँ से आएगा? बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। अभी किसी ने लिखा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये तो मैं बता ही रहा हूँ ना। अगर उन्होंने पूछ लिया डेटाबेस क्या है, आपने समझ लिया, एक मतलब सूचनाओं, कंप्यूटर के माध्यम से सूचनाओं की पुनर्प्राप्ति हेतु, सूचनाओं की रिट्रीवल के हेतु, उसके लिए क्या करते हैं, वहां डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। वो इस एक सिस्टम के द्वारा, एक प्रणाली है डेटाबेस सिस्टम, उसके द्वारा हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं।
किसके लिए? फॉर रिट्रीवल। जिसको जो चीज़ चाहिए उसको वो चीज़ वहाँ से मिल जाएगी। ये है। दूसरी बात, जैसे मेटा डेटा की बात हुई, मान लीजिए उन्होंने मेटा डेटा कह दिया, तो डेटा का डेटा हो गया। फिर उन्होंने कहा भाई ये बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस क्या है? तो आप बता सकते हैं। बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, ये जो हमारा यूज़र भी बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस से ही तो सर्च करेगा अपनी काम की जो पाठ्य सामग्री है। वो जब वो पैक पर जाता है, तो सर्च करने का क्या उसका तरीका है? ऑथर से, सब्जेक्ट से, टाइटल से या पब्लिशर के नाम से या कीवर्ड, यही सब तो है उसको सर्च करने की जो न, उसकी चीज़ें हैं। तो इसके लिए वो डेटाबेस, वो हो गया बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। फिर क्या होता है? फुल टेक्स्ट डेटाबेस, एक होता है फुल टेक्स्ट, मतलब पूरा का पूरा टेक्स्ट इसके माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाता है। जैसे किसी भी न्यूज़पेपर में अगर आर्टिकल्स हैं, ऑनलाइन है या सीडी रोम में है, फुल टेक्स्ट के रूप में उपलब्ध है। तो उसको आप सर्च कैसे हमारा यूज़र करेगा? इसमें जो ये होता है, उम, क्या कहते हैं उसको? इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग की का जो टर्म है, उसके आधार पे वो सर्च करेगा। फिर आता है न्यूमेरिक डेटाबेस। न्यूमेरिक, डायरेक्टरी डेटाबेस, किसी संस्था का, किसी का पब्लिकेशन डायरेक्टरी, जैसे पहले पुराने समय में क्या होता था? टेलीफ़ोन डायरेक्टरी, वो डेटाबेस है एक। या कोई मल्टीमीडिया डेटाबेस। अब मल्टीमीडिया का मतलब क्या हुआ? आप सब जानते हैं। मल्टीमीडिया बहुमाध्यम, मतलब जिसमें कि टेक्स्ट भी हो, ऑडियो हो या वीडियो हो, ग्राफिक्स हो, ये सब क्या मल्टीमीडिया हो गया। इनका डेटाबेस। तो इस तरीके से ये जो डेटाबेस हैं वो कुल मिलाकर के इतने प्रकार के होते हैं। और इसकी उपयोगिता क्या है? अब बात ये है कि भाई इसकी ज़रूरत ही क्या है? हम तो आप हर चीज़ में कहते हैं। आप लोग इस पर हमेशा ध्यान रखिए। कुछ चीज़ आप कर रहे हैं, तो ये क्यों? डेटाबेस, ये डेटाबेस की ज़रूरत क्या है? उसकी यदि आप उसकी आवश्यकता, उसकी ज़रूरत आप समझ गए, बस आपका तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा ना। भई इसके लिए क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक डेटा है, हमारा जो कह सकते हैं ये लॉ, एक्ट, इससे संबंधित कुछ है या कुछ नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं। तब इनको हम, ये जो पूरा सिस्टम है हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम, सूचना प्रणाली, उसमें हम कई भाग में उसको हम क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। जैसे रेफरेंस सिस्टम या फैक्चुअल, मतलब फैक्ट, कुछ तथ्यात्मक जो सिस्टम है, या फुल टेक्स्ट सिस्टम, इस तरीके से। अब हमारा जैसे फुल टेक्स्ट है, तो फुल टेक्स्ट कहाँ, कैसे-कैसे, किस रूप में होंगे? हमारा कोई जो है म्यूज़ियम है, या हमारा जैसे नेशनल लाइब्रेरी है, या हमारा कोई जैसे ने नेस्डॉक वगैरह, फुल टेक्स्ट। तो ये वो वहाँ वो सब सारी चीज़ें पूरे उसमें है ना। अब कुछ चीज़ें हैं कि जो हम लोग आपस में रिसोर्स शेयरिंग के माध्यम से मिल-जुल कर अपने रिसोर्सेज़ का प्रयोग करते हैं। जैसे टेलनेट हो गया आपका, कैलिबनेट है ना, इन्फ्लिबनेट, ये सब चीज़ें हो गई। तो कुल मिलाकर के ये कि भाई डेटाबेस क्या है? डेटाबेस सिस्टम क्या है? डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और आपका इसके कौन-कौन से घटक हैं, अवयव, और ये इसका